हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज है क्लास नंबर 26। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं टीजीटी के लिए, जीआईसी के लिए इक्वल है, वैलिड है, इक्वल आपके समझ लीजिए आप इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उनको देखिए, प्लेलिस्ट पूरी अपडेटेड है, वहाँ जाइए देख लीजिए। अभी भी आप लोगों को नोट्स के लेकर बड़े मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने एक अपना लाइव वीडियो डाला हुआ है, मतलब अपना एक वीडियो बना के डाला हुआ है। उसमें मैंने बोला है अबाउट पीडीएफ एंड अबाउट लाइव क्लासेस, वो वाला वीडियो देखिए। आपको मैंने उसमें प्रोसीजर बता दिया है कैसे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। लर्निंग विद दिव्या से टेलीग्राम पर आप चैनल सर्च कर लीजिए, वहां पर आपको कुछ पीडीएफ, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और वीडियोस आपको वहां मिलती रहेंगी। आप डायरेक्टली जाके वहां से देख सकते हैं। चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। आज की जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हर बार होते हैं। केवल जीवित जानवरों का करता है, केवल जीवित वनस्पति का अध्ययन होता है, जीवित मृत दोनों जानवरों का होता है, या जीवित मृत वनस्पति का होता है। जो जूलॉजी होती है, जंतु विज्ञान होता है, उसके अंदर हम जीवित मृत दोनों जानवरों का, मतलब लिविंग एंड डेड दोनों एनिमल्स के बारे में, जंतु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जूलॉजी जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जंतु विज्ञान आपके बायोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है, किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की एक ब्रांच है जूलॉजी। और जिसके फादर कौन थे? एरिस्टोटल। अरस्तु को जो है इसका जनक माना जाता है। किसका? आपके जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। समझ में आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए ये वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो स्टडी ऑफ फ्लावर्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रिस्टोलॉजी या पलिनोलॉजी? तो फूलों के अध्ययन को आपके एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। फ्रेनोलॉजी में क्या होता है? फ्रेनोलॉजी में आपके जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं ना, उनकी क्रियाशीलता, मतलब उनकी एक्टिविटी, डी एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है। मतलब क्या क्रियाशीलता है या क्या कमी आ गई है फ्रेनोलॉजी के अंदर, उसकी स्टडी की जाती है। किसके अंदर? फ्रेनोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब आता है आपके एर्गोस्ट्रोलॉजी। तो एर्गोस्ट्रोलॉजी जो है आपके घास से संबंधित है। किससे संबंधित है? घास। समझ में आ रहा है ना, ग्रास, घास। और फिर है आपके पैलिनोलॉजी। तो जितने भी पराग कण होते हैं ना प्लांट्स के, पैलिनोलॉजी, उसका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, पैलिनोलॉजी के अंदर। तो समझ में आ गया आपको, चारों क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट। विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। बताइए। इथनोलॉजी कहते हैं, इथनोग्राफी कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं, एथिक्स कहते हैं। मतलब डिफरेंट कल्चर के साइंटिफिक मतलब उसके जो तुलना की जाती है, उस अध्ययन को क्या कहा जाता है? उस अध्ययन को आपके इथनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इथनोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा, इथनोलॉजी। इथनोग्राफी के अंदर जो है किसी भी स्पेसिफिक कल्चर का अध्ययन किया जाता है, मतलब किसी भी विशिष्ट संस्कृति के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है। इथोलॉजी के अंतर्गत जो है आपके इथोलॉजी, समझ में आ रहा है ना आपको, एक एक चीज मैं बताती चलूंगी। इथोलॉजी के अंदर जो है मानव सहित सभी जंतुओं के बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में मानव के साथ साथ सभी जंतुओं के बिहेवियर की स्टडी जो है वो इथोलॉजी में की जाती है। और जो आपके एथिक्स होते हैं, ये आपको नैतिक आचार, आपके कर्तव्य, उसका साइकोलॉजिकल, उसकी स्टडी की जाती है। समझ में आ गया एथिक्स के अंदर? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। इनको भी लिखते चलिए और पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, और नोट्स अपने आप प्रिपेयर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? मीन्स आप उसके अंदर किसकी स्टडी की जाती है उस सब्जेक्ट के अंदर? पॉपुलेशन की। ठीक है, ह्यूमन की पॉपुलेशन की, उसके जो डेटाज हैं उसका अध्ययन किया जाता है कि कितने फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, ओल्ड एज हैं, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन सब के बारे में किस में पढ़ा जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान, मतलब इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं आप। आनुवांशिकी, जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं।
जननांकिकी मतलब डेमोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, या वायरोलॉजी वायरस विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं? तो जब हम बात उसकी करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है वो आपके डेमोग्राफी के अंदर की जाती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जनांकिकी के अंदर की जाती है। ठीक है, जनांकिकी या इसे जनसांख्यिकी भी बोलते हैं, जिसमें आप ह्यूमन की जो प्रजाति है उसके महत्वपूर्ण जो डेटाज हैं उसका अध्ययन किया जाता है, मानव जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर ठीक है। जबकि इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उन जो आपके लिविंग थिंग्स हैं उनके चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है, उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो आप पारिस्थितिकी विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? जितने भी जीन, डीएनए, जेनेटिक्स और हेरिडिटी, इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, और वायरोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है? विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, वायरसेस का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के मतलब कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मैल्कोलॉजी? तो आपके इसमें हो जाएगा एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एंटोमोलॉजी जो है आपके कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इक्थियोलॉजी जो है ये आपके मछलियों की स्ट्रक्चर, उसका वर्क, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो होता है पैरास्टियोलॉजी, इसमें जो परजीवी जीव होते हैं पैरास्टियोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है। और मैलेकोलॉजी जो होती है, जो मोलास्का वर्ग होता है ना, उसका शेल्स का, मोलास्कास का अध्ययन मोलैकोलॉजी में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं जहां पर आपके जो है सिल्क का प्रोडक्शन, सिल्क का आपका कमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन, रियरिंग वियरिंग की जाती है, रेशम बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर? तो आप सभी को पता भी होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरीकल्चर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। जबकि एपीकल्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? हनी। ठीक है, हनी से रिलेटेड है, हनी बी से रिलेटेड है। कमर्शियल लेवल पर शहद उत्पादन और उसमें जो आपके हनी बी का स्टडी या पालन वगैरह किया जाता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है? फूल और फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, इसके अलावा फ्लोरिकल्चर में क्या किया जाता है? जो फ्लावर्स आपके सजावट में काम आते हैं ना, उन फ्लावर्स का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों का उपयोग किसमें किया जाता है? सेरी, टिश्यू, एपी, पिसी? अभी हमने बात करी। तो आपके मधुमक्खियों का उपयोग या मधुमक्खियों के बारे में जो आपके क्या कहते हैं, मतलब इनको कमर्शियल लेवल पर इनको पाला जाता है हनी के प्रोडक्शन के लिए, तो दैट इज एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित युग में कौन सा आपके सुमेलित नहीं है? बताइए। एपीकल्चर, शहद की मक्खी, ये सुमेलित है? बिल्कुल सुमेलित है, सही है। सेरीकल्चर में सिल्क वॉर्म आता है, बिल्कुल सही है। पिसीकल्चर, लाख का कीड़ा, जी नहीं, ये गलत है। हॉर्टिकल्चर, फूल, बिल्कुल सही है। ये गलत है, इसलिए ये बिल्कुल सही आंसर हो गया क्योंकि ये सुमेल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपके ठीक है। पिसीकल्चर आपके मछली पालन से संबंधित है। ठीक है, पिसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो सब्जी के लिए पौधे काम आते हैं ना, जिसकी सब्जी बनती है, हर पौधा तो आप सब्जी बना के नहीं खा लेते हैं ना। तो फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर या ओलेरीकल्चर? ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जी के लिए काम आने वाले प्लांट्स का उत्पादन और उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ओलेरीकल्चर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर। इसको बोलते रहा करिए, जैसे मैं बोल रही हूँ क्या बोलते हैं तो मेरे साथ रिपीट कीजिए। आप जहां बैठे हैं वहीं रिपीट कीजिए। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? विटीकल्चर किसके प्रोडक्शन में, मतलब किसके प्रोडक्शन के लिए की जाती है? विटीकल्चर किससे रिलेटेड है? सिल्क से, केचुए से, शहद से या अंगूर से? तो विटीकल्चर इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, एंड स्टडी ऑफ ग्रेप्स। तो अंगूर की आपकी जो है स्टडी, उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है विटीकल्चर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन है? मेंडल के नियम का अध्ययन करते हैं, जैव विकास का नियम करते हैं,
मतलब जैव विकास के बारे में पढ़ते हैं आप जेनेटिक्स में, डीएनए संरचना के बारे में पढ़ते हैं, या आनुवांशिकता और विचरण के बारे में पढ़ते हैं? तो आप जेनेटिक्स में हेरिडिटी और उसके विचरण के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए, मेंडल, ये सब ऑलरेडी इसमें समा जाते हैं। जब आप बात करते हैं हेरिडिटी की और वो ट्रांसफर कैसे होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, विचरण कैसे करती है, तो डीएनए भी आ गया, मेंडल का नियम भी आ गया, जैव विकास भी आ गया, सब इसी में इनडायरेक्टली आपके कनेक्ट हो गया। तो जेनेटिक्स आपके जीव विज्ञान की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत आप जीन, हेरिडिटी और विचरण उन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था मतलब ओल्ड एज एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? ठीक है, बताइए। ये एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। ऑन्कोलॉजी कहते हैं, जेरेंटोलॉजी कहते हैं, टेरोटोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो आपके जेरेंटोलॉजी कहते हैं, जेरेंटोलॉजी। ठीक है। जेरेंटोलॉजी जो है आपके ओल्ड एज के जितने भी आपके सोशियो कल्चरल, सोशियो साइकोलॉजिकल जो भी जैविक पहलू होते हैं उसका स्टडी की जाती है। ठीक है। ऑन्कोलॉजी जो हो गया अगर, वो आपके चिकित्सा विज्ञान की शाखा है जहाँ पे चिकित्सा की जाती है, मतलब ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें आपके कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी इज रिलेटेड टू कैंसर, जो कैंसर से संबंधित ट्यूमर होता है उसका अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें आपके टेरोटोलॉजी की, तो इसमें जो भी फिजिकल डेवलपमेंट में असमानताएं होती है ना, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट में आने वाली असमानता, मान लो कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, या कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो गया, तो असमान मतलब सेम नहीं है, तो उसका अध्ययन किया जाता है किसके अंदर? टेरोटोलॉजी के अंदर। ठीक है। और आपके ऑर्निथोलॉजी के अंदर किसका किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों से संबंधित है, जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत आप पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेडोलॉजी, नॉट पेडागोजी, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। किसका अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंदर? वायुमंडल का, मिट्टी का, प्रदूषण का, या बीज का? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है आपके। पेडोलॉजी इज रिलेटेड टू सॉइल। किससे रिलेटेड है आपके? पेडोलॉजी सॉइल से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मतलब बोन्स की स्टडी किस में की जाती है? ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी, जियोलॉजी? तो ऑब्वियसली ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। ओरोलॉजी किसमें? ओरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पर्वतों का, मतलब माउंटेन्स का। ठीक है। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ब्लड सीरम का। सेरोलॉजी में आपके ब्लड सीरम का अध्ययन किया जाता है, ब्लड सीरम। ठीक है। और आपकी जियोलॉजी तो आपको पता ही है, ज्योग्राफी, जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें पाए जाने वाले जितने भी मैटर्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सांपों के विषय में आप किसके में पढ़ते हैं? सर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, इक्थियोलॉजी? तो आपके जो आपके सर्पेटोलॉजी होता है, ठीक है, इसमें सांपों के बारे में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से आपको बेमेल बताना है, मतलब जो कि इन चारों में एक ऑप्शन बेमेल है, मतलब मैच नहीं करता है बाकी तीन से। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बताइए तो इसमें क्या बेमेल हो जाएगा? अब ये आंसर करेंगे आप मुझे, कहाँ आंसर करेंगे? मेरे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में। यह आपका होमवर्क है आज का क्वेश्चन, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा स्टूडेंट। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जो कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए लर्निंग विद दिव्या चैनल को, और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। आज लाइव क्लास नहीं ले पाई थी क्योंकि ड्यू टू आपके ये नेट इशू चल रहा है, बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो। कल देखते हैं, कल हम पक्का जो है जहाँ तक है, अगर सब सही रहा तो लाइव क्लास लेंगे 1:30 PM पर। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ एंड स्टे होम।